आज हम डिस्कस करेंगे मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप को, जिसका नाम है हैश फंक्शन, जिसे हम एचमैक भी कह सकते हैं। सो बेसिकली कि हैश फंक्शन नॉर्मली हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये जनरली फास्ट होता है और ये इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। सो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अपनी तवज्जो से सुनेगा पूरे प्रोसेस को, बिकॉज बीच में अगर आप इंटरप्शन करके सुनेंगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे पास की इन्वॉल्व होती है, इनपुट पैडिंग इन्वॉल्व होती है, और हमारे पास आउटपुट पैडिंग इन्वॉल्व होती है, और मल्टीपल हैश फंक्शंस यूज़ होते हैं, और इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स भी यूज़ होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ये वेरिएबल लेंथ में इनपुट लेता है और एक फ़िक्स लेंथ में आउटपुट देता है। सो इसकी की जो लेंथ है हमारे पास, वो हमारे मैसेज ब्लॉक साइज़ के इक्वल होनी चाहिए। सो बेसिकली अगर हमने इसको हमारे ब्लॉक साइज़ की अगर लेंथ है 512 बिट्स की, सो हमारे की लेंथ अगर 160 बिट्स की हुई तो इसके अंदर हमें 352 बिट्स मज़ीद ऐड करने पड़ेंगे in order to equalize, or in order to equalize the length of block. So इसके लिए हम हमारे जो बिट्स होंगे, रिमेनिंग बिट्स, वो राइट साइड पर लेफ़्ट साइड ऑफ द की में ऐड हो जाते हैं। सो हमारे पास जितने भी 352 ज़ीरोज़ हमारे पास होंगे जो इस की लेंथ को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। सो ये 352 ज़ीरोज़ जो है हमारे पास, वो की के अंदर लेफ़्ट साइड पर मर्ज हो जाएंगे। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है की के साइज़ पर कि की हमारा गिवन क्या है। अगर की हमारा फिक्स साइज़ है ब्लॉक के, सो नो नीड टू ऐड मोर बिट्स। सो सबसे पहले हमारे पास की इनपुट पैडिंग के साथ ज़ोर होती है, जो कि एस आई हमें मिलता है जिससे ज़ोर होने के बाद। देन ये हमारे पास मैसेज है जिसको हमने ब्लॉक्स के अंदर बिकॉज ब्लॉक साइफर होने की वजह से हमने इसको ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो हमारे पास एस आई जो आएगा वो हमारे पास मैसेज के साथ अपेंड हो जाएगा। मैसेज के साथ अपेंड होने के बाद वो उसका हैश फंक्शन आएगा। सो अपेंड में आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इक्वल लेंथ क्यों चाहिए होती है, बिकॉज हर ब्लॉक ऑफ मैसेज की इक्वल लेंथ होती है, इक्वल लेंथ ऑफ बिट्स होती हैं। सो हमें इसके अंदर अपेंड करने के लिए भी इक्वल लेंथ चाहिए होती है। सो मर्ज करने के बाद हमारे पास इसका हैश फंक्शन निकलेगा इस मैसेज का बाय यूज़ ऑफ इनिशियलाइजेशन वेक्टर। देन हमारे पास एक हैश फंक्शन, एक हैश वैल्यू आ जाएगी। सो ऑन द अदर एंड हमारे पास की आउटपुट पैडिंग के साथ ज़ोर होगा, जिससे हमें एस नॉट मिल जाएगा। सो एस नॉट, और जो हमारे पास प्रीवियस की और इनपुट पैड में हैशिंग लगाकर जो हमारे पास हैश कोड आया था, उस हैश कोड को इस एस नॉट के साथ मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के बाद दोबारा से हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे बाय यूज़ ऑफ इनिशियलाइजेशन वेक्टर। सो दोबारा से हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास एचमैक आएगा, जिसको हम हैशिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड भी कह सकते हैं, मैसेज डाइजेस्ट भी कह सकते हैं, और हैश वैल्यू भी कह सकते हैं। सो ये हमारे पास टोटल सिनेरियो है जो हैश फंक्शन जिसकी बेस पर काम करता है। और अगर हम बात करें इसके एक्सप्रेशन की, तो सबसे पहले हमारे पास की है, जो कि ये की है। अगर हम कोई भी पहले लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये की है, उसको हम ज़ोर करेंगे आउटपुट पैडिंग के साथ। देन उस एक और हैश फंक्शन निकालेंगे जिसके अंदर की को ज़ोर करेंगे इनपुट पैडिंग के साथ, और उसका जो हैश फंक्शन आएगा उसके साथ दोबारा से हैश फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमें हैश वैल्यू मिल जाएगी। सो ये इसका एक्सप्रेशन था, और ये इसका एक पूरा सिनेरियो था। तो अगर आप इसको डीप डाउन सही से समझेंगे तो ये आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।